तो कितना होता है फंडामेंटल यूनिट? ऑप्शन दिया है आपका 5, 7, 9 और 10। तो हम लोग क्या देंगे? आंसर हमारा क्या होगा? 7। वेरी गुड। इसका आंसर हो गया 7। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं इसका। हम लोग क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट? इन एसआई सिस्टम फंडामेंटल यूनिट्स आर। तो फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग लिख रहे हैं बारी बारी से। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले लिखें लेंथ, क्या लिखे? लेंथ। ये यूनिट नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, ये आपका क्वांटिटी है। ये क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर। मीटर। तो ये एक्चुअल में आपको लिखना था, ठीक है? हाँ। दूसरा मास, ये क्वांटिटी है। मास क्या है? क्वांटिटी। यूनिट क्या है? किलोग्राम, है ना? यानी कि हम शॉर्ट में लिख दें केजी। तीसरा अगर हम बात करें तो क्या हो गया? टाइम। क्या होता है? सेकंड। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है मेरा? क्वांटिटी है। यूनिट क्या होता है? केल्विन, सेल्सियस। तो ऐसा यूनिट का बात बोलता है जनरली, तो हम लोग क्या लिखते हैं? केल्विन। उसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग क्या करते हैं? एम्पियर। तो एम्पियर मेरा क्या है? यूनिट। आगे क्या है? 5 हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है? उसका क्या होता है? कैंडेला, यानी कि सीजी। इसके आगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको लिख लो। हो सकता है कि एग्जाम में यूनिट ना पूछ के आपको फंडामेंटल क्वांटिटी लिखने दे दे या चुनने के लिए दे दे। तो आपको दोनों साइड से याद होना चाहिए, तभी काम कर पाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? कि आपको अगर जैसे इसमें यूनिट बोलेगा तो ये सब आपको चुनना है, और अगर फंडामेंटल क्वांटिटी बोल दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आपको ये सब नाम लिखना है, ना कि मिक्सअप कर देना। बहुत बच्चे को क्या आता है कि क्वांटिटी और यूनिट में बेसिक डाउट रहेगा तो मिक्स कर देता है, ठीक है? जैसे अभी तो बता रहा था, वैसा नहीं करना है। Which of the following is not a system of यूनिट? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से कौन जो है नहीं है यूनिट, ये आपको पता करना है। जैसे एक MKS दिया हुआ है ऑप्शन में, बी में दिया हुआ आपका CGS, ठीक है? CGS। सी में दिया है आपका SI, और डी में दिया है आपका डेसिबल।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट कौन नहीं है? चारों में आपको चुनना है, कौन सा है जो सिस्टम नहीं है? डेसिबल। डेसिबल यानी कि सिस्टम है। एमकेएस भी क्या है? एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है, ये भी सिस्टम। तीन तरह का सब लोग बताए थे ना कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसी को कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं। तो ये जो है आपका डेसिबल जो है आपका सिस्टम यूनिट नहीं है, ये यूनिट है, सिर्फ सिस्टम नहीं है। किसी साउंड को मापते हैं ना कितना डेसिबल्स है, हाँ। तो साउंड का ये यूनिट है। और ये पूछ रहा है सिस्टम नहीं है यूनिट का। क्वेश्चन पर ध्यान देना, नॉट ए सिस्टम, सिस्टम नहीं है, ये तीनों सिस्टम है और ये एक यूनिट। तो ये मेरे लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही उत्तर हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी का जो नाम नहीं है। किलोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग following is not the name of a physical क्वांटिटी। quantity? तो क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम। ये क्या है? यूनिट है। बाकी टाइम, मास और इम्पल्स, ये सब तीनों क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी है, अभी बताए थे। तो ये आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल हम लोग देख। चलिए ये क्वेश्चन आपका है, द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मास का हम लोग सेम होता है क्या? सब अलग अलग होता है। हाँ। टाइम का हम लोग सब में सेम होता है। हाँ। सेकंड सेकंड सेकंड। सब में। तो आपको उत्तर मिल गया। हमारा उत्तर क्या होगा? सेकंड। लेंथ का भी अलग अलग होता है, मीटर, किलोग्राम। इसमें आपका लेंथ का मीटर, सेंटीमीटर है ना। हाँ। और टेम्परेचर का केल्विन। भी अलग अलग होता है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन सब में हमारा जो टाइम का जो यूनिट है सब में सेम रहता है। सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी हो गया। अगला सवाल देते हैं हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट सवाल हम लोग लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल यूनिट? तो फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी आइदर क्वांटिटी। ये क्वेश्चन का यहाँ इसी तरह से लिखा हुआ है, मतलब यहाँ आपको बताना है कि इनमें से यूनिट वर्ड जो आया है इसको थोड़ा सा इंटर करना है कि किसका जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो जो सब फंडामेंटल में ही है एक तरह से। कुछ क्वांटिटी को भी इसमें इंक्लूड किया है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी रहेगा तो फंडामेंटल यूनिट ही वो देगा। तो उस सेंस में यहाँ देना है। तो कौन ग्रुप में है? लेंथ, मास, टाइम। इसमें आपका वॉल्यूम अलग हो जाएगा, हाइट भी सेम चीज हो गया। इसमें वेलोसिटी, प्रेशर आपका आउट हो गया फंडामेंटल से। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? लेंथ, मास एंड टाइम। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? लेंथ, मास एंड टाइम। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा इसको यूनिट के जगह क्या होना चाहिए? क्वांटिटी लिख देगा तो वो ज्यादा सुटेबल रहेगा, है ना। लेकिन आप अगर क्वांटिटी नहीं भी लिखा है तो आप उसको अपने अंदर से अंडरस्टूड कर लेना है। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट सवाल हम लोग लेते हैं फिर।
इसमें आपको याद रखना है कि कोई भी किसी में पूछा जा सकता है, क्योंकि एक फर्मी मीटर में कितना मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग है आपका मीटर से। पॉजिटिव पावर जाएंगे तो बड़ा सिंबल के साथ चलता है, छोटा जाएंगे तो आप नेगेटिव पावर की ओर जाएंगे। ठीक है, 10⁻³ मीटर मतलब किलोमीटर, 10⁻⁶ मीटर मतलब मेगामीटर, 10⁹ मतलब जिगा या गीगामीटर, 10⁻12 मतलब टेरामीटर, 15 का मतलब फेम्टोमीटर, और नेगेटिव में चलेंगे तो मिलीमीटर। इसको आप मिली बोल सकते हो, ये माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू। तो 1 न्यूटन कितना के इक्विवेलेंट है? तो आंसर हमारा क्या होगा? 10⁵ ये कैसे आता है, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो डिटेलिंग में चलता है, क्योंकि ये तो रख लिए हैं, लेकिन इसको डिटेल में जानना। तो डिटेल में आप जानते हैं कि न्यूटन जो यूनिट है वो क्या है, MK S, और CGS। तो ये यूनिट किसका है, इक्विवेलेंट है। ये न्यूटन SI में है अभी, MKS या SI भी हम इसको बोल सकते हैं, हमको जाना है CGS। तो जब न्यूटन में है तो ये यूनिट किसका है, न्यूटन किसको मेजर करता है? फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या फॉर्मूला होता है? तो M मतलब मास, मास मतलब A मतलब एरिया की एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो फंडामेंटल में यही हो गया एक, और इसी के बदले में शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं न्यूटन। अब इसी को जब हम CGS में लिखेंगे तो केजी के जगह में हमको क्या लिखना पड़ेगा, ग्राम, और मीटर के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर। इसका तो सेकंड दोनों में ही सेम होता है। अब ग्राम लिखेंगे तो यहाँ 1 किलोग्राम का मतलब होता है कितना ग्राम, 1000। यहाँ 1 kg 1 मीटर है ना जी, तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तभी न ये सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर लेंगे तो 1 मीटर आ जाएगा, 1000 ग्राम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 kg आ जाएगा। सेकंड का तो सेकंड है। तो ये जो है इसी को हम लोग डाइन बोलते हैं। जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड न्यूटन। सिमिलरली ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड डाइन। तो यहाँ से आपका नंबर सिस्टम नंबरिकल वैल्यू पे अगर हम चलेंगे तो कितना आ गया, 3 और 2 पावर में आ जाएगा। तो इसीलिए 1 न्यूटन इक्वल टू हम लोग डाइन वर्ड जब इसके लिए लिखेंगे तो हमको इधर नंबरिकल कितना देना पड़ता है, समझ में आया? यानी कि वो 5 कहाँ से आया, वो 1 किलोग्राम से 1000 जनरेट हुआ।
और मीटर से आपका 100। ठीक है, कोई दिक्कत? No. तो नोट कर लो उसको। क्वेश्चन अगला हमारा क्या है, देख लिए कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, तो ये यूनिट किस में रहेगा, केजी में, क्योंकि मास की बात हो रही है ना। हाँ. और इसका वैल्यू आपको याद रखना है कि 1.66 into 10 to the power minus 27 kg। कभी कभी इसको ग्राम में दे देता है, क्या करता है, ऑप्शन में बच्चों को कंफ्यूजन के लिए ग्राम में, तो केजी को ग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे आप, बड़ा यूनिट है, इसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, छोटा यूनिट में, तो हम कितना से गुना कर देंगे, 1000 से, कि भागा करेंगे, गुना करेंगे, बड़ा से छोटा जाएंगे तो गुना, है ना। जैसे मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो केजी से ग्राम में जा रहा है, तो अगर आप 1000 से गुना कर देंगे तो 3 जीरो घट जाएगा, 1.66 into 10 to the power 24 ग्राम। तो ऑप्शन में आपका ये भी है, लेकिन वो केजी में है, वैल्यू आपका दिया है 24, लेकिन वो केजी में है, तो केजी में तो वैल्यू नहीं होगा ना, वो ग्राम में रहना चाहिए। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है कि 1 AMU इज इक्वल टू, अगर केजी में रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा, अगर ग्राम यूनिट में रहेगा तो पावर 24 रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम लोग कि SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो हम लोग ये ऑप्शन 1 2 3 4, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि वर्क का जो फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स का मतलब न्यूटन और डिस्टेंस का मतलब मीटर, तो न्यूटन मीटर के बदले ही हम लोग लिखते हैं जूल। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है, तो न्यूटन के बदले 10 to the power 5 टाइम, और मीटर के बदले 100 सेंटीमीटर, दोनों मिलकर क्या हो गया 10 to the power 7, और 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7। अगर इसी का रिवर्स करेंगे तो 1 अर्ग में कितना हो जाएगा 10 to the power -7 जूल। तो विद्यार्थी इसमें कभी कभी जूल से अर्ग में या अर्ग से जूल में जाने में कंफ्यूजन करता है, तो ये बात आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन था क्या हमारा, 1 लाइट ईयर इक्वल टू वाट, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू, यूनिट तो मीटर में आएगा, कैसे आएगा, लाइट का वेलोसिटी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका टोटल टाइम हो गया 1 साल का सेकंड के, है ना, तो सेकंड आउट हो जाएगा, तो ये मीटर बचेगा, ये टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। क्लियर, चलिए तो चलिए 1 पार्सेक इक्वल टू 3.2 लाइट ईयर हो गया, और हमारा जब पार्सेक को हम लोग अगर मीटर में लेके जाएंगे तो 1 पार्सेक में कितना मीटर होता है, तो मीटर में तुलना करना रहेगा तो 3.08, क्योंकि लाइट ईयर का वैल्यू बैठा देंगे, है ना। तो देखना है कि पार्सेक का आपको लाइट ईयर से तुलना करके बोला है तो 3.2 लाइट ईयर बोल देंगे, और अगर पार्सेक का इसमें, अब इसमें भी कभी कभी लेंथी बनाने के लिए मीटर को सेंटीमीटर में बदल देगा, कि पावर तो बढ़ जाएगा, बच्चा ही रटा हुआ है 16
और वहाँ आपका ऑप्शन मीटर के जगह पता चलेगा सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो आपको दो बढ़ा देना, हाँ, मिलीमीटर में दिया है तो 3 ठो बढ़ा देना। हाँ, अपना यूनिट के अकॉर्डिंग इसका पावर का हिसाब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर है ना, तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल 10⁻10 मीटर